Hey everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365 डे। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इसी आशा से हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बट स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच की यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें हम लोग कर क्या रहे हैं कि प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन के हर एक रूल्स का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। जिसमें अभी तक हमने क्या किया है हमारे स्टूडेंट के रूल्स नंबर आपके 7 तक हमने क्या किया है, डिस्कशन कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को वॉच कर लीजिए, ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी कि जो अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आज का जो आपका कॉन्सेप्ट होगा ना, वो बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और आपके एग्जाम में इतना रुलाने वाला क्वेश्चन यहाँ से आता है। आप मेरे साथ क्या करेंगे, क्लास के अंत तक बस बने रहिए और आज के कॉन्सेप्ट को समझिए। लास्ट क्लास में जो आपको बताया गया था, वहां से भी क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन आपने देखा है कि अगर तीनों पर्सन्स को एक साथ किसी सेंटेंस में यूज करेंगे या फिर दो प्रोनाउंस को एक साथ क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो उसका करेक्ट यूज क्या होगा। आपने इसके कॉन्सेप्ट को अभी तक क्या किया है, अच्छे से यहाँ पे पढ़ लिया है। आज देखेंगे माय स्टूडेंट की, यदि तीनों प्रोनाउन के पर्सन्स का अगर यूज एक साथ सेंटेंस में करेंगे, बट केस कुछ यहाँ पे और देगा, पॉजिटिव केस होगा कि निगेटिव केस होगा, याद यहाँ पे समझेंगे। और थोड़ा सा मैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट को भी आपको क्या कर लूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करके बताऊंगा। तो क्लास इसकी बिल्कुल मत करिएगा, ये आपके लिए ही क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे मैं तो यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट को बता दूंगा। एक बार रुक के आप जरूर यहाँ पे क्या करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट चलते हैं और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉन्सेप्ट से जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे रूल्स को पढ़ के बता देता हूँ कि आज का जो रूल्स है वो क्या है। यूज ऑफ पर्सन्स ऑफ प्रोनाउन टुगेदर एंड एक्सप्रेसेस क्राइम, मिस्टेक, सीन, ब्लेम। यानी कि जो आपका क्राइम, माय स्टूडेंट इसे क्या बोलते हैं, थोड़ा सा इसको समझते रहिएगा। क्राइम को हम लोग क्या जानते हैं, अपराध के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आप मिस्टेक को किस नाम से जानते हैं माय स्टूडेंट, भूल के नाम से, कि भाई मुझसे भूल हो गई, ठीक है, मिस्टेक हो गई, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना। सीन का माय स्टूडेंट आपका क्या होता है, पाप। पाप यानी कोई, जब हम लोग क्या करते हैं, रिलीजियस से रिलेटेड या फिर कुछ भी ऐसे कोई कर्म करते हैं जो कि क्या होता है, गलत होता है, उसको हम लोग क्या जानते हैं, सीन के नाम से जानते हैं। एंड ब्लेम का मतलब स्टूडेंट आपका क्या होता है, दोष देना, ब्लेम लगाना, ठीक है, मुझे दोष दे रहे हो कि मैंने ये क्या किया है, किया हुआ है। तो ब्लेम का मतलब होता है आपका दोष। यानी कहने का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि अपराध, भूल, पाप, दोष, यानी कि कहने का मतलब है कि माय स्टूडेंट आपका क्या देगा, इन अ बैड सेंस, यानी कि इन अ बैड सेंस, यानी कि यहाँ पे आपका अगर तीनों प्रोनाउन के पर्सन्स का यूज एक साथ किसी सेंटेंस में होगा और वहां से माय स्टूडेंट क्या आएगा, आपका बैड सेंस आएगा। बैड सेंस इसका मतलब है कि आपका निगेटिव थिंग्स आएंगे। क्या आएंगे आपके, निगेटिव थिंग्स। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माय स्टूडेंट, इधर समझ लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले तो आप ये समझ लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कॉन्सेप्ट जो आपका है ये आपका क्या देगा, आपका निगेटिव थिंग्स को यहाँ पे क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो निगेटिव थिंग्स को यहाँ पे शो कर रहा है माय स्टूडेंट। तो जरा एक बात मुझे बताइए यहाँ पे कि निगेटिव सेंस होगा तो सर ऑर्डर क्या होगा इसका, ये भी तो लिख दीजिए। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि इसका जो आंसर होगा, जो आपको फॉलो करेगा, वो आपका 1, 2, 3 रूल्स को फॉलो करेगा। यानी कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में 1, 2, 3 का ऑर्डर देखने को मिलेगा, ये आपका क्या देगा, निगेटिव सेंस के बारे में बात करेगा, इन बैड सेंस के बारे में बात करेगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था माय स्टूडेंट कि आप किस रूल्स को फॉलो करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपके अगर पर्सन गिवन है किसी सेंटेंस में, तीनों का एक साथ कर रहे थे यूज, तो हम सीक्वेंस जो 2, 3, 1 का जो फॉलो कर रहे थे, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, ये क्या करता है, पॉजिटिव थिंग्स को क्या करता है माय स्टूडेंट, आपके शो करता है। और जैसे ही हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 के कॉन्सेप्ट का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ये आपको किसके करेगा, आपके निगेटिव थिंग्स को क्या करेगा, यहाँ पे डिनोट सेंस देगा। वही तो मैंने रूल्स लिखा हुआ है कि यहाँ पे माय स्टूडेंट यदि आपका क्या होगा कि प्रोनाउन के तीनों पर्सन का यूज एक साथ होगा, एंड ये क्या करेगा माय स्टूडेंट, आपके क्राइम, मिस्टेक, सीन एंड ब्लेम का क्या करेगा, इसको व्यक्त करेगा, यानी इन बैड सेंस। तो आप इस केस में क्या करेंगे माय स्टूडेंट, 1, 2, 3 के सीक्वेंस का फॉलो करेंगे। रट गया क्या, रट गया होगा माय स्टूडेंट। आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। यानी कि निगेटिव थिंग्स देंगे, कौन सा सीक्वेंस आपके, 1, 2, 3। और इसमें कहानी आपकी आई है पर्सन्स की। तो पर्सन्स की जब कहानी आई है माय स्टूडेंट, तो आपके कितने पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन होता है आपका, एंड आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, सेकेंड पर्सन होता है, और आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो यही भी बात की गई माय स्टूडेंट। थोड़ा सा आप क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख भी लेंगे। आई एंड वी आपके फर्स्ट पर्सन में होते हैं, सेकेंड में आपका होता है यू, एंड थर्ड पर्सन में आपके होते हैं ही और सी, और आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, यहाँ पे दे, और क्या होता है आपका, इट होता है। दिख रहा है ना, दिख रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो यहाँ में से यू, यहाँ पे ही, सी, दे, इट आपके थर्ड पर्सन है। मैंने यही बोला आपसे कि यदि माय स्टूडेंट इन तीनों पर्सन का यूज किसी सेंटेंस में एक साथ करेंगे, और सेंटेंस आपका इन बैड सेंस में आपको क्या करेगा, यहाँ पे एक्सप्रेसेस करेगा, यानी कि क्राइम, आपका मिस्टेक, ब्लेम,
तो आप किस केस में क्या करेंगे कि 1 2 3 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, वो सेंटेंस आपको फील कराएगा। आप जब जा रहे हैं कि इस केस में, इस सेंस में, अपने आप में, अपने लैंग्वेज में बोलने के लिए, या फिर कहीं ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ है जिससे इसका व्यक्त हो रहा है कि वहां ब्लेम की बात की जा रही है, सीन की बात की जा रही है, मिस्टेक की, क्राइम की, तो आप 1 2 3 के सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, 2 3 1 के सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। समझ में आया क्या? आइए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं ताकि बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा और कैसे रॉन्ग देगा आपके एग्जाम में, इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि कंप्लीट जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना, तब तक मजा नहीं आएगा। जब तक कंप्लीट आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। आधा अधूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने में मजा नहीं है माय स्टूडेंट। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, यहाँ पे ऑलरेडी क्रिमिनल्स दे दिया गया है स्टूडेंट आपके सेंटेंस में। तो यहाँ पे आपका जो ये वर्ड है आपको क्या शो कर रहा है? इन अ बैड सेंस। इन अ बैड सेंस में शो कर रहा है ना, तो जैसे इन अ बैड सेंस में आपके शो कर रहा है, आप इधर आ जाइए सब्जेक्ट पे। अब सब्जेक्ट यानी कि माय स्टूडेंट यहाँ पे आपके प्रोनाउंस के सब्जेक्ट पे आइए। तो प्रोनाउंस आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका आई क्या है? आई आपका फर्स्ट पर्सन है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे लिख रहा है। यहाँ पे आई आपका फर्स्ट पर्सन है, जो कि क्या है, चलिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। और आपका यू क्या है माय स्टूडेंट? आपका ये सेकेंड पर्सन है आपका, चलिए मैंने ये लिख दिया। ही क्या है आपका? ये थर्ड पर्सन है, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। 1 2 3, आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1 2 3। ये देखिए इस सीक्वेंस में है ना, और बात किया गया इन अ बैड सेंस, तो आपके ऐसे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट माने जाएंगे माय स्टूडेंट, ये रॉन्ग नहीं माने जाएंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स आप बना रहे होंगे आई होप की, और इसको भी आप जो भी मैं बता रहा हूँ ना, एक अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, ताकि रूल्स आपके माइंड में एक बार पढ़ने के बाद ना दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना हो। ये रॉन्ग कैसे देगा सर, इसकी भी प्रैक्टिस करा दीजिए। तो देखिए माय स्टूडेंट, आप यही से देखिए, मैं यही से फार्मूला सब बनाने जा रहा हूँ, मैं यही से फार्मूला सब बनाऊंगा। देखिए कैसे फार्मूला आपका इन बैड सेंस के लिए मैंने बोला कि भैया 1 2 3 को आप क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। 1 2 3, चलिए ये मैंने लिखा, ये करेक्ट। ओके, ये पहला फार्मूला था आपका, चलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया। ये 1 2 3 का आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, जो कि आपको सेंटेंस में करेक्ट माना जाएगा। रॉन्ग कैसे देगा, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए कितने तरीके से, 1 2, चलिए मैं 3 कम से कम तो आपको बता ही दूंगा। 1 2 3 है, चलिए मैं पहले क्या करता हूँ बेटा, 2 यहाँ पे करता हूँ, 2 यहाँ पे कर दिया, एंड यहाँ पे मैं लिख दिया 1 3। ये 213 का अगर कॉन्सेप्ट आएगा किसी सेंटेंस में इन अ बैड सेंस में, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे रॉन्ग करेक्ट करेंगे। अभी क्या कर सकते हैं माय स्टूडेंट? चलिए अभी लिख सकते हैं 3 1 2। ये जब आप करेंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और क्या हो सकता है आपका? 2 यहाँ पे 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया माय स्टूडेंट, और 2 3rd 1 करेंगे तो आप पॉजिटिव सेंस में चले जाएंगे। और क्या हो सकता है माय स्टूडेंट यहाँ पे? और क्या हो सकता है यहाँ पे? 3 2 1, 3 2 1, ये कर सकते हैं। ओके, 3 2 1, ये भी आपका क्या होता है? रॉन्ग होता है। तो आपको ये जो तीनों मैंने बताया, ये सभी के सभी बड़ा सा ऐसे क्रॉस लगाएंगे। अगर बैड सेंस में अगर आप ऐसे सीक्वेंस का यूज करते हैं ना, तो आपका रॉन्ग होगा। सर एग्जांपल इसको अच्छे से बताइए, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए माय स्टूडेंट, फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1 कहाँ है भैया? यहाँ पे है 2 सर। तो पहले लिखिए यू, लिखिए यू एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पे माय स्टूडेंट करता क्या हूँ, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे मार्कर का, ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ समझ में आए। मैं यहाँ पे लिखूंगा यू एंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका क्या फिर लिखना है यहाँ पे 1, यानी कि आपका आएगा आई, यू कॉमा आई एंड ही, यही भैया मैंने लिखा ना। ओके, आर क्रिमिनल्स, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, यानी कि 2 1 3rd, यानी कि यही तो मैंने बोला कि 2 1 3rd का आप जाएंगे क्या करने के लिए? यूज करने के लिए किसी सेंटेंस में, तो रॉन्ग होगा। बहुत तेजी से समझ रहे होंगे माय स्टूडेंट आप। इसी तरह से मुझे एग्जांपल मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बताने की जरूरत है। चलिए एक और बता देता हूँ। अच्छा, 3 1 2 का 3 का मतलब आपका ये पहले आप लिख दीजिए इसे ही कॉमा, आप क्या लिखेंगे? 1 लिख दीजिए आई, एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे? यू लिख देंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे? आर, यहाँ पे आप का दिया रहेगा माय स्टूडेंट क्रिमिनल्स। ऐसे कंडीशन में भी आपका क्या होगा? ये रॉन्ग होगा। तो आपने यहाँ पे माय स्टूडेंट जो ये मैंने फार्मूला लिखा है ना, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ना, इसको आप क्या करिए? जल्दी से अपने कॉपी पे क्या करिए? नोट्स बनाइए एक बढ़िया से, और एग्जाम्पल को अच्छे से लिखिए। आज का कॉन्सेप्ट लिख लीजिए और इसको रूल्स को लिख लीजिए, और आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करिए इस पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अपने सेंटेंस जितना मन करे उतना सेंटेंस बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको आप अपने से प्रैक्टिस जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अभी तो माय स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया कि बैड सेंस में इसका यूज कैसे करते हैं। अभी ये क्लास एंड नहीं हुआ है, आइए चलते हैं रूल्स नंबर 9 का डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउंस में करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन का कैसे सीक्वेंस होगा, कैसे हमारा रूल्स होगा, कैसे उसको अप्लाई करेंगे किसी सेंटेंस में, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे माय स्टूडेंट, यहाँ पे रूल्स नंबर आप 9 मत करिए, यहाँ पे आप नोट करके लिख लीजिए। आप नोट करके लिख लेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक रूल्स पे आप जब पढ़ते हैं ना तो उसको पूरा कंप्लीट क्या करिए, स्टडी किया करिए। और यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट कि यदि अभी तो मैंने आपको ये बताया कि यदि तीनों पर्सन्स यानी कि तीनों प्रोनाउन के पर्सन्स का यूज किसी सेंटेंस में एक साथ यूज करेंगे, बट उसका सेंस कैसा आएगा? बैड सेंस आएगा। नेगेटिव वे में क्या करेंगे जब हम उसका यूज करेंगे किसी सेंटेंस में, तो आपका क्या होगा माय स्टूडेंट
क्या होगा उसका सीक्वेंस 1 2 3। तो मुझे एक बात बता दो मेरे भाई यहाँ पे कि अगर मैं आपको क्या कर रहा हूँ कि सीक्वेंस यहाँ पे बता रहा हूँ 1 2 3, ओके ठीक है, मैंने यही सीक्वेंस बताया ना कि 1 2 3 आपके जब तीनों प्रोनाउंस के यहाँ पे पर्सन एक सेंटेंस में यूज होंगे तो आपके नेगेटिव थिंग्स देंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। लेकिन अगर इसी की बात की जाएगी कि अगर यहाँ पे टू, यानी कि यहाँ पे टू प्रोनाउंस की बात की जाएगी, टू पर्सन्स को एक साथ बात की जाएगी किसी सेंटेंस में यूज करने के लिए, तब क्या सीक्वेंस होगा, और सीक्वेंस होगा माय स्टूडेंट बट। लेकिन अगर आप बैड सेंस के में जा रहे हैं ना, तब आप कैसे इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, यदि दो दो प्रोनाउन के यहाँ पे पर्सन्स का यूज किसी सेंटेंस में करेंगे तो सीक्वेंस क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने पहले लिखा है 1 2, एकदम रट जाइएगा, 1 2, फिर 1 3 2 3, ठीक है। थोड़ा मैथ जैसा यहाँ पे लग रहा है आपको, है ना, तो थोड़ा सा ऐसा आपको करना नहीं है कि मैथ जैसा लग रहा है तो हम भूल जाए, आराम से कर सकते हैं। देखिए 1 2 2 3 और यहाँ पे 1 3, यानी कि 1 का कंपेयर आपको क्या करना है, 2 बार करना है। 1 2 पहले तो यही देख रहे हो यार, 12 ले लो, ठीक है, फिर 23 ले लो, फिर 13 ले लो, क्या ही करना है ना। यहाँ पे स्टूडेंट आपका ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ से आपको एग्जाम्पल उठाने पड़ेंगे ऐसे और आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे एक सेकंड ले लेता हूँ ताकि आपको क्या रहे, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना रहे। चलिए देखिए यहाँ पे 3 है तो सर तीनों ले लीजिए ना, ओके। चलिए मैं तीनों यहाँ पे ले लेता हूँ, तीनों आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके से। अरे यहाँ पे सेकेंड रहेगा आपका, और यहाँ पे मैं आपका क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं थर्ड लिख देता हूँ। ध्यान से समझिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। चलिए 1 और 2, 1 का मतलब क्या है माय स्टूडेंट, आपका आई है, ठीक है। पहला आपका आई एंड बी ले लीजिए, या फिर आपका आई एंड बी में से दोनों में से कोई एक लीजिए, और आपको क्या करना है स्टूडेंट, आप 2 लेना है, यानी कि यू, आई एंड यू आर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिल्टी, ठीक है। अब मैं और तुम क्या हो, यहाँ पे दोषी हैं, मैं और तुम क्या है, दोषी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट क्या होगा आपका, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, क्योंकि बैड सेंस की बात हो रही है। गिल्टी आपको किसको शो कर रहा है, बैड सेंस को शो कर रहा है। और आपको सीक्वेंस देख रहे हैं सब्जेक्ट का, यहाँ पे क्या है आपका, ये फर्स्ट पर्सन है ना, और यहाँ पे यू क्या है आपका, सेकेंड पर्सन है, 1 2, यही तो मैंने लिखा है ना भैया, 1 2 के सीक्वेंस को फॉलो करेगा। एकदम रट रहा होगा माय स्टूडेंट, आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आपकी। आई होप कि आप समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पे माय स्टूडेंट लिखा हुआ है 1 और 3, चलिए ले लीजिएगा 1 और 3। 1 में तो यही ले लीजिए आई एंड, चलो यहाँ पे एक में ले लेता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे वी ले लेता हूँ मैं, वी एंड, और यहाँ पे थर्ड एग्जांपल ले लीजिए कोई भी, यहाँ पे क्या कर लगता है, सी, वी एंड सी, या फिर वी एंड दे, यहाँ पे आप लीजिए वी एंड दे, और यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, आर, यहाँ पे आप लिखिए गिल्टी, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, गिल्टी, और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। सेंटेंस करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। एक और एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे 2 और 3 का। 2 और 3 का मतलब हमारे स्टूडेंट पहले आपका 2 यानी कि सेकंड पर्सन आएगा आपका यू, एंड क्या है भाई आपका 3 है ना, चलिए ले यू एंड सी आर। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिल्टी, ये आपका सेंटेंस करेक्ट है। रॉन्ग कैसे दे देगा माय स्टूडेंट, यही कर देगा आपका क्या, यहाँ पे 2 1, ठीक, इसका रिवर्स करेगा। फार्मूला क्रिएट कर दे क्या पहले, सही है सर, पहले फार्मूला क्रिएट करिए। 1 2 की जगह पे क्या करेगा माय स्टूडेंट, आपका 2 1 करेगा। 1 3 की जगह पे आपका 1 3 करेगा, एंड 2 3 का मतलब माय स्टूडेंट क्या करेगा, 3 2 करेगा। यानी कि आइए देखिए कैसे, यहाँ पे 2 यहाँ पे कर देगा यू, यहाँ पे करेगा यू एंड यहाँ पे कर देगा आई, यानी कि 2 1 का कॉम्बिनेशन कहीं यहाँ पे दिख रहा है क्या, बैड सेंस में नहीं ना, तो यहाँ पे यू एंड आई करेगा, यहाँ पे लिखेगा आर। बाकी सब कुछ सेंटेंस आपको एकदम बढ़िया से दिखाएगा कि भैया मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, मुझे देख लो, बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो रहेगा क्या, बहुत ही गलत रहेगा, गड़बड़ रहेगा। ऐसे आपको लाइफ में भी क्या करना है, पर्सन को जजमेंट करते रहना है। यू एंड आई आर गिल्टी, और यहाँ पे आपका सेंटेंस ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह से माय स्टूडेंट इसके सीक्वेंस को रिवर्स कर देगा और आपको इस तरह से क्या करेगा, ये परेशानियाँ क्रिएट करता रहेगा। अगर माय स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखूँ कि जरा मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा मुझे बताइए सेंटेंस करेक्ट है कि यहाँ पे रॉन्ग है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ माय स्टूडेंट, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका कोई एक एग्जाम्पल, सीक्वेंस का मैं यहाँ से उठा ले रहा हूँ 1 और 2, मैं लिखा आई एंड यू डिड मिस्टेक, आई एंड यू डिड मिस्टेक, मैंने और तुमने क्या किया, मिस्टेक किया, या फिर आई एंड यू डिड ओके मिस्टेक। तो यहाँ माय स्टूडेंट मुझे बताया सेंटेंस करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे सेंटेंस है माय स्टूडेंट, क्योंकि मैं आई और मैं और तुमने क्या किया, यहाँ पे मिस्टेक किया, यानी मिस्टेक आपको किसको शो कर रहा है, बैड सेंस को शो कर रहा है ना।
तो यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया है यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2 के कॉन्सेप्ट का यूज किया है, जो कि आप 1 to 3 को क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। आई होप कि माय स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। और बहुत ही ज़बरदस्त रूल्स था आपका रूल्स नंबर 8, जिसका हमने एक्सेप्शन यानी कि इसके स्पेशल रूल्स को भी पढ़ा एंड इसके सिंपल रूल्स को भी देखा, कॉन्सेप्ट को भी देखा, यानी कुछ बचा नहीं है आपको इस वाले रूल्स में। तो यही पे आज का क्लास क्या करेंगे माय स्टूडेंट, हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे कि आपके पर्सनल प्रोनाउंस में जो यूज ऑफ करेक्ट प्रोनाउन का हम लोग यहाँ पे यूज पढ़ रहे हैं, आपके रूल्स नंबर 9 और 10 11 क्या होंगे, कम से कम 3 से 4 रूल्स आपके सामने, कम से कम 3 तो आएंगे ही आएंगे। इतना तो एकदम आप बेफिक्र रहिए। आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के लाइव में पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और जो जुनून के साथ यहाँ से सीखते जाइए। इंग्लिश वाला प्लेटफॉर्म पर अगर आप जुड़े हैं 365D पे, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब लॉक होने इस समय तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप मेरे साथ एक लंबे समय तक जो भी स्टूडेंट 20 25 या 15 पढ़ रहे हैं ना, वो जानते होंगे कि यहाँ पे वे क्या है, कॉन्सेप्ट कौन सा दिया जाता है। तो थोड़ा सा मैं आपसे ये बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं आपके लिए खड़े होकर मेहनत कर सकता हूँ, अगर कुछ बोल सकता हूँ 5 से 10 मिनट 15 मिनट आपके लिए कंटेंट ला सकता हूँ, तो आप भी मेरे लिए क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा काम करना है। बस आपको अपने उन फ्रेंडों और दोस्तों के बीच में शेयर करिए जो क्या कर रहे हैं, अभी अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए कॉन्सेप्ट को जो वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बाकी आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे मानते हैं सर और गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं, तो आप बस काम करिए कि जो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे स्टूडेंट के बीच में क्या करिए, इसको प्रोवाइड कराइए जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एकेडमिक क्लास में, ताकि उनका फ्यूचर बर्बाद ना हो। तो माय स्टूडेंट, चलिए आप जुनून के साथ पढ़ते रहिए, अपने लाइफ में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।